जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। बहुत समय पहले की बात है। रतनपुर नाम के गांव में सीमा और हेमा अपनी माँ रूपा के साथ रहा करती थी। हेमा दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन वो स्वभाव की बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ सीमा दिखने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उसका रंग सांवला था, लेकिन सीमा स्वभाव की बहुत अच्छी थी। वो हमेशा बड़ों का आदर करती थी और सभी की मदद किया करती थी। लेकिन फिर भी सीमा के अंदर की सुंदरता को कोई भी नहीं देखता था, बल्कि सभी हेमा की सुंदरता की ही तारीफ किया करते थे। एक दिन रूपा की बहन उससे मिलने के लिए आती है और उससे कहती है, रूपा बहन, मैं हेमा के लिए बहुत ही अच्छे घर का रिश्ता लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मंजूर हो तो मैं बात आगे बढ़ाऊँ। क्या नीता बहन, आप भी हेमा के लिए रिश्ता लेकर आई हैं? मगर मैंने तो आपसे सीमा के लिए कहा था। सीमा हेमा से बड़ी है। पहले मैं सीमा की ही शादी करूंगी, उसके बाद ही मैं हेमा के बारे में सोचूंगी। देखो रूपा बहन, तुम्हारी बड़ी बेटी सीमा दिखने में बहुत ज्यादा बदसूरत है और वो दिखने में बहुत सांवली है। आखिर उसे कौन अपनाना चाहेगा? और वहीं दूसरी तरफ तुम्हारी छोटी बेटी हेमा इतनी खूबसूरत है, हर कोई हेमा को अपनी बहू बनाना चाहता है। मैंने तो तुम्हें रिश्ता बता दिया है, अब तुम्हारी मर्जी है तुम्हें क्या करना है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, जरा सोचकर बता देना। इतना कहकर नीता वहाँ से चली जाती है। दोनों बहनें सारी बातें सुन लेती है। तभी हेमा अपनी बड़ी बहन से कहती है, देखा काली कलूटी, तेरे लिए एक भी रिश्ता नहीं आता और मेरे लिए इतने रिश्तों की लाइन लगी पड़ी है। देखना, मेरी सुंदरता की वजह से तुझसे पहले मेरी शादी हो जाएगी और तेरे इस काली शक्ल की वजह से तुझसे शादी कोई नहीं करेगा। हेमा, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम कभी तो मेरी इज्जत कर लिया करो। तुम हमेशा मेरे काले रंग की वजह से मेरा मजाक उड़ाती रहती हो। मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं कि तुम सुंदर हो, लेकिन तुम मेरे कालेपन का मजाक ऐसे नहीं उड़ा सकती। आखिर इसमें मेरी क्या गलती है? हेमा, तुम मेरी छोटी बहन हो और तुम जो भी बोलती हो मुझे उस बात का बहुत बुरा लगता है। आखिर मैं तेरी इज्जत क्यों ही करूं? तेरी वजह से मेरी कितनी इंसल्ट होती है। लोग मुझे कहते हैं, देख वो काली की बहन आ रही है। मैं तुम्हारी इज्जत कभी नहीं करूंगी। सीमा को अपनी बहन की बात का बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगती है। थोड़ी देर बाद दोनों बहनें अपनी माँ के पास जाती हैं। तभी हेमा खुश होकर अपनी माँ से बोलती है, माँ, नीता आंटी जो मेरे लिए रिश्ता लाई थी, वहाँ आप मेरी शादी करेंगी ना? मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब मुझे अपनी शादी की शॉपिंग कर लेनी चाहिए। अब मैं शॉपिंग बहुत मजे से करूंगी। मैं अपने लिए लहंगे, सैंडल, मेकअप सब लूंगी। नहीं नहीं हेमा बेटा, मुझे पहले सीमा की शादी करनी है, उसके बाद ही मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगी। तुम सीमा से 2 साल छोटी हो। अगर मैं तुम्हारी शादी सीमा से पहले कर दूंगी तो लोग मुझे क्या कहेंगे? बड़ी बेटी घर पर बैठी है। क्या माँ, अगर इस काली कलूटी की शादी नहीं होगी तो आप क्या मेरी शादी कभी नहीं करेंगी? क्या मैं हमेशा ऐसे ही घर में बैठी रहूंगी इस काली मैना की वजह से? माँ, आपको लगता है कोई इससे शादी करना पसंद करेगा? कोई भी इससे शादी नहीं करेगा। इससे पहले आप मेरी ही शादी कर दीजिए। रूपा को हेमा की बातें सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हेमा को एक जोर से थप्पड़ मार देती है। क्या हेमा, मैंने तुम्हें यही संस्कार दिए हैं कि तुम अपनी बड़ी बहन की इस तरह से इंसल्ट करो? न जाने तुम्हें ये बात कब समझ आएगी कि इंसान दिल से सुंदर होता है, चेहरे से नहीं। एक दिन देखना, इसकी दिल की सुंदरता की वजह से उसे एक राजकुमार जरूर मिलेगा। अपनी माँ की बातें सुन सीमा को सुकून मिलता है। एक दिन सीमा और हेमा पड़ोस में होने वाली शादी में जा रही थी। हेमा बहुत अच्छे से तैयार होती है। तभी सीमा अपनी बहन हेमा से कहती है, हेमा, तुमने ये जो लिपस्टिक का शेड लगाया है ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। मुझे भी ये लिपस्टिक दो ना लगाने के लिए, मैं भी ये लिपस्टिक लगाना चाहती हूँ। अगर तू मुझे ये रेड लिपस्टिक लगाते हुए देख रही है और तू खुद भी लगाना चाहती है तो तू ये सोच रही है मुझ पर अच्छी लग रही है तो तुझ पर भी अच्छी लगेगी। तो ये कैसे भूल जाती है कि तू काली है? अगर तू ये रेड लिपस्टिक लगाएगी तो ऐसे लगेगा जैसे किसी बंदरिया ने रेड लिपस्टिक लगा ली हो। मैं हूँ ही इतनी सुंदर, मुझ पर तो हर लिपस्टिक का शेड अच्छा लगता है। आई बड़ी रेड लिपस्टिक लगाने वाली। फिर से हेमा अपनी बहन की इंसल्ट कर देती है। थोड़ी देर बाद हेमा और सीमा शादी में चली जाती है। शादी में जाने के बाद सीमा का सब लड़कियां मजाक उड़ाती है। अरे हेमा, तुम कितनी सुंदर हो, दूध की तरह सफेद, और एक तुम्हारी बहन एकदम काली, जैसे कोयले से निकल कर आई हो। तुम तो इससे दूर ही रहा करो, वरना इसकी परछाई तुम पर पड़ जाएगी। और बताओ हेमा, तुम अपनी शादी में हमें कब बुला रही हो? अरे जब तक इस मनहूस का साया हमारे घर पे रहेगा,
तब तक मेरी शादी होने से रही। पता नहीं अपनी काली कलूटी शक्ल लेकर ये कब मरेगी। इसकी शादी तो होने से रही, पता नहीं मर क्यों नहीं जाती। ऐसा कहने के बाद हेमा अपनी दोस्तों के साथ अपनी बड़ी बहन का मजाक उड़ाती है। सीमा को ये सब सुनकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो रोती हुई शादी छोड़कर बाहर आ जाती है और वो एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगती है। बचपन से लेकर आज तक सब मुझे काली कलूटी ही मनहूस। पता नहीं लोग मुझे किस किस नाम से पुकारते रहते हैं। अगर मैं काली हूँ तो इसमें मेरी क्या ही गलती। कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, सिर्फ माँ ही मुझसे प्यार करती है। माँ मेरे लिए कितनी परेशान रहती है, वो मेरे लिए इतने सारे रिश्ते भी ढूंढती हैं, लेकिन फिर भी कोई भी मुझसे शादी नहीं करना चाहता। हेमा सही कह रही थी, मुझे मर ही जाना चाहिए, तभी माँ और हेमा को सुकून मिल सकता है। सीमा जोर जोर से रो ही रही थी, तभी उसकी नजर सड़क पर जाती है। वहाँ पर एक बूढ़ी औरत बेहोश पड़ी थी। तभी सीमा उस बूढ़ी औरत के पास जाती है और उस पर पानी डालकर उसे उठा देती है। तभी अम्मा को होश आ जाता है और सीमा उनसे बोलती है, क्या हुआ अम्मा जी, आप ऐसे बेहोश कैसे हो गई और आप मुझे बहुत ही ज्यादा कमजोर नजर आ रही है। बेटा, मेरे बेटे बहू ने मुझे अपने घर से बाहर निकाल दिया। मैंने 4 दिनों से कुछ नहीं खाया है। अब मेरी हड्डियों में इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं कुछ बनाकर खा सकूं। बेटा, मेरी पास में एक झोपड़ी है, अगर तुम मेरी मदद कर सको तो मुझे वहां तक छोड़ आओ। तभी सीमा उस बूढ़ी औरत की बातें सुनकर उसे झोपड़ी में छोड़ आती है और वहां जाने के बाद सीमा उस बूढ़ी औरत की बहुत सेवा करती है। वो उसकी ही झोपड़ी में उसे खाना बनाकर उसे खिलाती है। उसके बाद सीमा उस बूढ़ी औरत से कहती है, अम्मा जी आप चिंता मत कीजिए, मैं रोज यहाँ पर आकर आपके लिए खाना बना दूंगी। आप अपने आप को बेसहारा मत समझिए। बेटा, तुम बहुत अच्छी हो और तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, वरना आज के जमाने में कोई भी किसी की मदद नहीं करता है। हाँ माँ जी, ये जमाना ही ऐसा है, मुझे ही देख लो, लोग बाहरी सुंदरता को ही पसंद करते हैं, मुझ जैसी काली कलूटी को नहीं। मुझसे कोई दोस्ती करना भी पसंद नहीं करता और ना ही अपने पास बिठाता है। बेटा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मुझे परी ने जादुई मेकअप किट दिया था, अगर तुम उसे लगाओगी तो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाओगी। लेकिन बेटा, एक बात का हमेशा से ध्यान रखना, ये जादुई मेकअप किसी भी गलत हाथों में नहीं जाना चाहिए। वह बूढ़ी औरत सीमा को वो जादुई मेकअप दे देती है। सीमा जादुई मेकअप लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। जैसे ही सीमा अपने ऊपर मेकअप करती है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर हो जाती है। वो बिल्कुल एकदम राजकुमारी की तरह लग रही होती है। सीमा खुद को इतना ज्यादा सुंदर देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुशी खुशी वो अपने घर चली जाती है। अपनी बेटी सीमा को इतना ज्यादा सुंदर देखकर उसकी माँ बहुत खुश होती है, लेकिन वही दूसरी तरफ हेमा अपनी बड़ी बहन को इतना सुंदर देखकर उससे जलने लगती है। पता नहीं इस मनहूस के पास क्या चीज आ गई है जिसकी वजह से ये इतनी सुंदर हो गई है। अगर वो चीज मुझे मिल जाए तो मैं इससे भी ज्यादा सुंदर हो सकती हूँ। हेमा ऐसा सोच ही रही थी। वहीं दूसरी तरफ सीमा के चर्चे पूरे गांव में होने लगे थे। दूर दूर से अब तो सीमा के लिए रिश्ते भी आने लगे थे। ये सब देखकर हेमा को बहुत ज्यादा बुरा लगने लगता है। वो बस यही सोचने लगते हैं कि सब सीमा की ही तारीफ कर रहे हैं। एक दिन हेमा सीमा को जादुई मेकअप से बात करते हुए देख लेती है। ए जादुई मेकअप, देखो ना, मैं तुम्हारी वजह से कितनी ज्यादा सुंदर हो गई हूँ। अब तो मेरे लिए दूर दूर से रिश्ते भी आने लगे हैं। मैं अब बहुत ज्यादा खुश हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इतना कहकर सीमा वो जादुई मेकअप अलमारी में रखकर वहाँ से चली जाती है। तभी हेमा चुपके से वो जादुई मेकअप निकाल लेती है और ये सोचकर वो जादुई मेकअप करने लगती है कि अब वो सीमा से भी ज्यादा सुंदर हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वो जादुई मेकअप अपने ऊपर करने लगती है, वो बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो जाती है। वो खुद को देखकर डर जाती है। सीमा जैसे ही कमरे में आती है, वो अपनी बहन से बोलती है, हेमा ये तुमने क्या कर लिया? अगर तुम्हें जादुई मेकअप करना भी था तो मुझसे एक बार पूछ लेती। मुझे अम्मा जी ने कहा था, अगर कोई इसे अपने लालच के लिए इस्तेमाल करेगा तो इसका परिणाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। ये जादुई मेकअप मेरी बहन को पता नहीं था, इससे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज इसे माफ कर दो और इसे पहले जैसा बना दो। मैं नहीं चाहती परी के जादुई मेकअप की वजह से मेरी बहन बहुत ज्यादा बदसूरत हो जाए। सीमा के इतना कहने पर जादुई मेकअप हेमा को पहले की तरह ठीक कर देता है। तभी हेमा को अपनी गलती का एहसास होता है और वो सीमा से माफी मांगती है। सीमा दीदी, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हारी बेइज्जती ही की है और तुम्हारे काले रंग का हमेशा ही मजाक उड़ाया है। अगर तुम चाहती तो मुझे हमेशा के लिए बदसूरत कर सकती थी। माँ ने बिल्कुल ठीक कहा था, आपका दिल बहुत ही ज्यादा सुंदर है। हेमा से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर सीमा को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और सीमा की आंखों से खुशी के आंसू आने लगते हैं। दोनों बहनें अब साथ में हंसी खुशी से रहने लगी थी और सीमा की शादी बहुत ही अच्छे राजकुमार से हो जाती है और दोनों अपना जीवन हंसी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं।